हज़रात गिरामी, जिसका एक नमूना पेश करने के लिए मैं एक ऐसे मुकव्विर को ज़हमत सुखन देता हूँ जिनके दीद के लिए हजारों निगाहें तृष्णा चाह रहती है। कितने ही काने जिन्हें सुनने की आरज़ू रखते हैं, कितने ही ज़मीनें जिनकी कदम रंजाई की तमन्नाएं लिए रहती है, कितने ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती है, दूर दूर तक जिनके नेक नामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोनागो और साफो मुहासिन की जामे है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी है और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिल कदर नासे भी है और दिलों को रोला देने वाले वाइज भी, उम्दा बयान खतीब भी है और आला दर्जे के अदीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर तदरीसी गुलिस्तान तक, तबलीग के चमनिस्तान से लेकर हुस्न वादियों के फिजा तक, जिनके मकबूलियत का शोहरा खासो आम है। आइए हज़रात गिरामी, इसी के साथ साथ मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जनाब हज़रत मौलाना शमूल साहब कासमी दावत बरकातुहुमुल आलिया से अदबन गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और अपने मवाइज़ाए हसना से हम सामिईन को नवाजे। मैं उनका इस्तकबाल इस शेर के साथ करना चाहता हूँ कि खिताबत के मतानत पर फसाहत नाज करती है, अरे खिताबत के मतानत पर फसाहत नाज करती है, तेरी मजदो बुजुर्गी पर शराफत नाज करती है। अरे खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, मगर शान खिताबत पर खिताबत नाज करती है। माइक पर जलवा अफरोज जनाब मौलाना शमूल साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया। लिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िन आख़र, क़ुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, करिश्मे है दुनिया में इल्म अमल के, करिश्मे है दुनिया में इल्म अमल के, समझते नहीं नौजवान आजकल के। पे इल्म चू शम्मा बायद गुदाह, पे इल्म चू शम्मा बायद गुदाह, के बे इल्म न तवा खुदा रा सनाख। स्टेज पे जलवा फरोज मुअक्कर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ एज़ाम, सामने तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशी माँ और बहनें, अल्लाह का फजल व करम और उसका एहसान है कि आज हम और आप कुर्ब जवार से, दूर दराज से दीन की बातें सुनने के लिए और सुनकर अपनी जिंदगी में अमल में लाने के लिए तशरीफ लाए हैं। हमारी गुजारिश उन तमाम दोस्तों से है, उन नौजवानों से है जो मेले के झमेले में पड़े हुए हैं। मेला आपको बार बार मिल जाएगा, बाजार हर रोज लगता है गढ़वा। आज का जो बाजार लगा है, इस बाजार से मुस्तफीद हो लीजिए। आप उन तमाम चीजों से फारिग हो जाएं और अदब व सुकून के साथ आप जलसागाह में तशरीफ लाएं, इसलिए कि सामने जो हजरात मौजूद हैं, हकीकत यह है कि जो पीछे बैनर लगा हुआ है उस एतबार से असल सामे वही है। बहरहाल मैं चंद मिनट आपका वक्त लेना चाहता हूं। हमारे नाज़िम जलसा ने बड़ी लंबी चौड़ी तारीफ फरमाई, यह उनका हुस्न ज़न है।
मैं क्या हूं मैं खूब जानता हूं, और मैं बिल्कुल पड़ोस का रहता हूं, इसी गांव के आजू बाजू का रहने वाला हूं। इसलिए सारे लोग, जितने लोग मौजूद हैं, दो चंद अफराद के अलावा सब मुझे जानते होंगे, पहचानते होंगे। मैं क्या हूं वो सब अंदाजा लगा के बैठे होंगे। बहरहाल दो चार बातें कहने की जुर्रत करता हूं, इसलिए कि स्टेज पे बड़ी बड़ी इल्मी शख्सियतें तशरीफ रखती हैं। ऐसे में एक तालिब इल्म की जुर्रत और कुछ कहने की हिम्मत ये काबिले तहसीन है। मेरे लिए सआदत की बात होगी कि इतने बड़े मजमा में और ऐसी शख्सियतों के सामने लबकुशाई कर सकूं। मेरे दोस्तों, जो मौजू है, जो उन्वान है, इसी के तहत मैं बात करना चाहता हूं। हमने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की, यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। यह कुरान करीम की आयत है। आज पूरी दुनिया में जो तरक्की हासिल कर रहे हैं वो इल्म की बुनियाद पर है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इल्म बहुत कीमती दौलत है। कुरान करीम की एक आयत और भी पढ़ी थी, कुल हल यस्तवील लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। आप बता दीजिए कि क्या पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े लिखे लोग बराबर हो सकते हैं? ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, ये मेरा कलाम नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन का कलाम है। और उस कलाम में कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या लाडले आप बता दीजिए कि क्या जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनको इल्म और आगही है, वो और जो इल्म से नाबलद हैं, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? मकसद ये है कि दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं। जिस तरीके से दिन का उजाला और रात की तारीकी दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह बीना और नाबीना दोनों बराबर नहीं हो सकते, जिस तरीके से धूप और साया और छांव दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसी तरीके से कुरान का ये चैलेंज है कि पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग बराबर नहीं हो सकते। हमारे सामने ये बैठे हुए अजीजान तलबा, ये बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, और इन्हीं के लिए ये बातें कही जाने वाली है। तो इल्म का जो दर्जा है, इल्म एक नूर है, रोशनी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने एक शेर पढ़ा कि जब तक कि आदमी के पास इल्म नहीं होगा, वो अल्लाह को नहीं पहचान सकता है। और इल्म के हुसूल के लिए बहुत सख्त जिद्दोजहद की जरूरत है, मेहनत और मशक्कत की जरूरत है। इसलिए कि ये इल्म हासिल करना आसान नहीं है, बड़ी मशक्कतों भरा खेल है। लेकिन इल्म बहुत बड़ी दौलत है। दुनिया की तमाम दौलतें मुनक़सिम हो जाती हैं, बड़ी बड़ी जायदादें बट जाती हैं, तकसीम हो जाती हैं। हमारे बैंक बैलेंस में बहुत सारे लोग होंगे जो पार्टनर हो जाएंगे, हिस्सेदार हो जाएंगे, साझी हो जाएंगे। दुनिया की एक वाहिद दौलत है कि जिसमें कोई पार्टनर नहीं होता, कोई हिस्सेदार नहीं होता, और दुनिया के बड़े से बड़े बैंक बैलेंस खर्च करने की बुनियाद पर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन इल्म एक ऐसी दौलत है कि ये इल्म जितना खर्च किया जाता है, जितना पढ़ा जाता है, जितना पढ़ाया जाता है, उतना ही इसमें तरक्की होती है। इसलिए ये तालीमी बेदारी का और इस्लाह मुआशरा के उन्वान से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, इस वक्त पूरा 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का वबाई मर्ज फैला और तालीम और ताल्लुम का सिलसिला बिल्कुल यकसर खत्म हो गया। तमाम के तमाम इदारे मुकफ्फल और तालाबंद रह गए, और ये बच्चों की जिंदगी और ये पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बिल्कुल किनारे लग गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें
कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत नागहानी से पूरी इंसानियत की उमूमन और उम्मत मुस्लिमा की खुसूसन हिफाजत फरमाए और आइंदा ऐसी बीमारियों से हम सब की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आप महसूस करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर छोटे बड़े मकातिब, छोटे बड़े मदारिस सारे के सारे बिल्कुल बंद हो गए। तालीम और ताल्लुम का सिलसिला मुनक़ता हो गया। जहां से सुबह शाम दिन रात बच्चे काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं आ रही थी, वो वीराने में तब्दील हो गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरूरत इस बात की है कि हम सब जुर्रत करें, हम सब हिम्मत करें, कोशिश करें कि हम फिर से अपने बच्चों को तालीम के लिए हम मदारिस में, मकातिब में, बड़े बड़े अदारे में हम अपने बच्चों को ले जाएं और वहां पढ़ाएं। तालीमी बेदारी का मतलब यही है कि हम अपने बच्चों को, जो गार्जियन हजरात हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो मुतअल्लिमीन हैं, तालीम हासिल करने वाले हैं, वो किसी न किसी मदरसे में वो पढ़ रहे थे, लेकिन इस मर्ज की बुनियाद पर साल भर से वो घरों पे बैठे हुए हैं और उनकी तालीम खत्म हो चुकी है। जरूरत इस बात की है कि अब तो शाबान का महीना आने वाला है, रमजान के बाद से एक साल की तालीम के इनक़िता के बाद फिर से हम आए और अज़्म करें और हौसला करें और कोशिश करें। तलबा से, हमारे तलबा हैं, मेरा भी मशगला तालीम और ताल्लुम से है, दर्स व तदरीस से है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नज़र जहाँ तक जाती है इसमें अक्सर तादाद हमारे बच्चों की है, पढ़ने वाले की है, पढ़ाने वाले की है। और क्यों न हो, इसलिए कि उन्हीं के लिए ये मजलिसें बनाई गई है, सजाई गई है। उनको मुबारक हो। आप हौसला करें, आप हौसला न हारें। आपको इस साल में आपकी मुसाहबत, आपकी जो है सुबह शाम जो नूरानी माहौल में हुआ करता था, आप उस माहौल से यकसर अलग हो गए हैं। आपके दाएं और बाएं, आगे और पीछे से ये शैतान हर वक्त आपको बहका रहा होगा, फुसला रहा होगा, तरह तरह की लालच की बातें, दिल्ली और बंबई के सुनहरे सपने और ख्वाब दिखा रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बच्चों, आप उन सुनहरे ख्वाबों के फरेब में ना आए, बल्कि आप तालीम हासिल करें, आप इल्म दीन की दौलत हासिल करें, चाहे इसके लिए जितनी मशक्कतें उठानी पड़े। बड़ा अफसोस है इस साल भर का खसारा और नुकसान जो हुआ होगा, मैं समझता हूं कि आइंदा चंद सालों में भी इसकी जो है तलाफी नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे हमारे वो अजीज तलबा जिन्होंने 20-22 पारा 25 पारा कुरान करीम हिफ्ज़ किया रहा होगा और इस एक साल के अंदर उन्होंने कुरान करीम को बिल्कुल गिलाफ लगा करके रख दिया। उनकी हमनशीनी शैतानों से हुई, गुल्ली डंडे वालों से हुई, क्रिकेट का खेल देखा और न जाने कैसे कैसे तमाशे में लगे रहे। अब बड़ा अफसोस होगा, मुझको उम्मीद है, मैं समझता हूं और ऐसा होगा कि हमारे बहुत सारे लोग जिन्होंने कुरान के आखिरी करीब तक पहुंच गए थे और अब उनका मामला कुरान करीम के हिफ्ज़ का बहुत दुश्वार हो जाएगा। वो पलट कर देखेंगे कि अब मुझको फिर सूरह फातिहा से लेकर हमको जो 29 पारा 27 पारा जाना होगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीज तलबा, आप हिम्मत न हारें, आप हिम्मत न हारें। आपकी मुआवनत अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे। जरा सा आप हिम्मत तो कर लीजिए। आप फिर उस नूरानी माहौल में जब आ जाएंगे, आप मदारिस के चाहा दीवारी में जब आप आ जाएंगे, तो आपके ऊपर जो शैतान का जाल है, जो फंदा है, वो अक्सर खत्म हो जाएगा। आप जब अजान देंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, अपने असातिज़ा की निगरानी में आप जो है तालीम का आगाज करेंगे, फिर वही नूरानी माहौल होगा, रूह परवज़ माहौल होगा और वही सदा अल्लाह और अल्लाह अकबर की सदाएं होंगी। फिर ऐसे वक्त में आपके तमाम झमेले खत्म हो जाएंगे, आपकी रूहानियत सरशार हो जाएगी और फिर आपको लुत्फ आने लगेगा, फिर से आपकी एक नई जिंदगी का आगाज होगा। जी, तो असल तालीमी बेदारी है। बेदारी का मतलब होता है जगाना। हम सब तालीमी बेदारी के मामले में इस एक साल के अंदर का मामला हुआ कि हम लोग बेदार नहीं हैं, हम सब सो गए हैं।
हम ये मजलिस जो बुलाए हैं हाफिज जसीमुद्दीन साहब या इस मोहल्ले और इस इलाके के नौजवानों ने, मकसद उनका यह है कि लोगों को जो सो गए हैं 1 साल कोरोना की बीमारी की वजह से, उनको जगाया जाए। उनके माँ बाप को, उनके गार्जियन को, जो लोग बच्चे वाले हैं, कोई बाप भी हो सकता है गार्जियन, किसी का दादा भी हो सकता है, किसी का नाना भी हो सकता है, हम सब जगह, हम सब बेदार हों और तालीमी कारवां को हम और आप अपने कांधे पर उठाएं। मदारिस की तरफ हम और आप ध्यान दें, मदारिस की हम हिफाजत करें, उसकी तरफ तवज्जो करें। हर जगह जमीयत उलमा हो या जमात शरिया हो या मिल्ली काउंसिल हो या जितनी भी दीनी तंजीमें हैं, इस वक्त सबका जो है मिशन सिर्फ तालीमी बेदारी है मेरे दोस्तों। इसलिए कि 1 साल का वक्फा बहुत बड़ा होता है। हम लोगों को तजर्बा है कि ये शाबान में छुट्टी देते थे, शव्वाल में मदरसा खुलता था, तो बहुत सारे हमारे बच्चे कहीं से कहीं चले जाते थे। ये पूरा 1 साल का वक्फा है, इसलिए बहुत समझाने की जरूरत है, बहुत सब्र करने की जरूरत है, बहुत लालच देने की जरूरत है। अपने बच्चों को खूब समझाएं, खूब बताएं और उनको गिफ्ट दीजिए, उनको तैयार करें, उनके मिजाज को बनाएं कि बेटे आप हिम्मत करें, आप हिम्मत करें, आप चलें, आपके पीछे हम तैयार हैं खर्च करने के लिए। आप जिस मदरसे में जाना चाहते हैं आप उस मदरसे में चलें, हम आपके पीछे खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। आप सबसे वादा मैं कराना चाहता हूं कि जो बच्चे हमारे 7 साल से ऊपर, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, कॉन्वेंट में पढ़ते हो, मकतब में पढ़ते हो, मदरसे में पढ़ते हो या मस्जिद के इमाम साहब के पास पढ़ते हो या ट्यूशन में पढ़ते हो, ट्यूटर के पास पढ़ते हो, मेरी दरखास्त तमाम से है कि हम सब पढ़ने पढ़ाने को अपना मशगला बनाएं। इसके बगैर न हमारी इज्जत समाज में होगी, न दोस्तों और यारों में होगी, न अपने पड़ोस में होगी। मेरे दोस्तों, इज्जत की जो चीज है वह इल्म की बुनियाद पर है। जिसको अल्लाह तबारक व तआला इल्म की दौलत से नवाजते हैं, कुरान करीम ने कहा वयरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। जिसको अल्लाह तबारक व तआला इल्म की दौलत से माला माल फरमाते हैं, उसके दरजात को बुलंद फरमाते हैं। आप देख सकते हैं जिनको अल्लाह ने इल्म की दौलत से नवाजा, एज एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आज वो स्टेज पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, हम सरापा आंख बिछाए बैठे हैं उनके इस्तिकबाल के लिए। क्यों, क्या फर्क है? हम में से हर कोई चाहे कोशिश करे तो हम में से हर आदमी हाफिज कुरान हो सकता है, आलिम कुरान हो सकता है, हम में से जो चाहे वो खतीब हो सकता है, जो चाहे गादीब हो सकता है, जो चाहे मुकर्रिर हो सकता है, जो चाहे समाज का खिदमत गुजार हो सकता है, जो चाहे मुअल्लिम हो सकता है, जो चाहे उस्ताद हो सकता है, जो चाहे टीचर हो सकता है, जो चाहे इमाम हो सकता है, जो चाहे मुसन्निफ हो सकता है, जो चाहे मुअल्लिफ हो सकता है। किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। शर्त यह है कि हम और आप हिम्मत तो करें। अगर इंसान हिम्मत करता है तो उसके सामने कोई मुश्किल नहीं है। ये पहाड़ क्या चीज है? पहाड़ के सीने को चाक कर दिया जाता है। ये समंदर की गहराइयां, ये अथाह समंदर हमारे हिम्मत को सलाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे दीन के तलबा जिनकी तरफ हमारी नजर हकारत से उठती है। मेरे दोस्तों, ये वो दीन के जो बच्चे हमारे हैं, जो मदारिस के मकातिब के, इनके मकाम को हमने और आपने क्या समझा है? ये जमात है कि इनके लिए जो फरिश्ते परों को बिछा देते हैं इनकी ताज़ीम और तकरीम में। इतनी ये मुतबर्रक ये बच्चे होते हैं हमारे बागबां। जरा देखना तहकीर से गुंचों की तरफ, बागबां जरा देखना तहकीर से गुंचों की तरफ, क्या पता कौन कली फख्रे चमन होती है। मेरे दोस्तों, यही वो बच्चे जो पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, इस्तेदाद पैदा करेंगे, असातिज़ा की आंखों से आंख मिलाकर हर सवाल का जवाब समझेगा, हर जुमले की तफ्तीश करेगा, तहकीक करेगा और उस पर अपनी जिंदगी को लगाएगा। तो उसी में से हजरत मौलाना इजहारुल हक साहब भी होंगे, उसी में से हजरत मौलाना मुफ्ती फैयाज साहब भी होंगे, उसी में से हमारे नाजिम साहब भी होंगे, उसी में से सदर साहब भी होंगे, उसी में से कोई नाजिम मदरसा होगा, कोई मुफ्ती में मदरसा होगा, कोई बुखारी शरीफ का शायर होगा, कोई मुफस्सिर कुरान होगा, कोई मुबल्लिग दीन होगा। मेरे दोस्तों, तालीमी बेदारी हमारे इस
जलसे का उन्वान है और मौजू है। इसलिए मेरी दरखास्त है तमाम नौजवान दोस्तों से, जो किसी बच्चे के बाप हैं, जो किसी पोते के दादा हैं, जो किसी नवासे के नाना हैं, अपने माँ से भी मेरी दरखास्त है, बाप से भी, उनके दादा से भी, उनके नाना से भी, कि खुदा की कसम आप ये तहैया करें कि हम अपने बच्चे को जहाँ पढ़ रहे थे वो जहाँ चाहते हैं हम उनको तालीम दे करके रहेंगे, और बच्चे भी इरादा करें कि हम और आप तालीम हासिल करेंगे। इसलिए कि ये बहुत ऊंचा काम है। कुरान करीम ने तारीफ किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है। आप इरशाद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुअल्लिम होना, सिखाना किसी को, ये बड़े फजल की बात है, ये बड़े शर्फ की बात है, ये बड़े सआदत की बात है, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े किस्मत की बात है। नबुव्वत का एक काम तालीम देना भी है। युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रिसालत के कामों में से एक जिम्मेदारी किताब की तालीम देना भी है। वही किताब जिस किताब से भी मजलिस का आगाज हुआ, उसी किताब को पढ़ाने वाले मदरसे में हाफिज साहब, कारी साहब है। उसी कुरान करीम को हिफ्ज करने वाले हमारे मासूम 5-7 साल से बच्चे, 10 साल और 11 साल के बच्चे हैं। मेरे दोस्तों, ये वो बच्चे हैं जो चटाई पर बैठते हैं, मामूली सा खाना खाते हैं, लेकिन इनका काम तो देखो, ये मस्जिदों को आबाद रखने वाले, ये मदारिस को बना के रखने वाले, कुरान करीम की हिफाजत करने वाले, ये वो मुबारक जमात है। बागबां जरा देखना तहकीर से गुंचों की तरफ, क्या पता कौन कली फख्रे चमन होती है। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं ज्यादा वक्त नहीं ले सकता, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं और मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूं कि कोई बहुत ज्यादा बात करूं। तो एक तो तालीमी बेदारी की निस्बत से मैंने एक बात कहा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने एक हदीस पढ़ी थी, उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, के इल्म, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बयान फरमाते हैं कि इल्म के हुसूल के लिए चाहे आपको दूर दराज का सफर करना पड़े, मशक्कतें आपके सरों पे हो, आपके सामने अंधेरा छा रहा हो, रुपये की कमी हो, पैसे की कमी हो, हर तरफ से शैतानों की अलगार हो, दोस्तों की मार हो, और दुनिया के धक्का पेल और जो है और तरह की बातें हो, लेकिन आप अल्लाह से दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये हमारा वजीफा हो जाए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से इल्म के इजाफे की हम दुआ करते रहें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, चाहे तुमको चीन जाना पड़े, जापान जाना पड़े, आप इल्म हासिल करें, आपको बसैया जाना पड़े, गढ़वा जाना पड़े, आप इल्म हासिल करें, कन्हवा जाना हो, सिमरा जाना हो, आपको अपने जिले से बाहर जाना हो, आपको बिहार में जाना हो, यूपी में जाना हो, नदवा में जाना हो, देवबंद में जाना हो, आप हिंदुस्तान से बाहर जाने हो, लेकिन आप अपनी प्यास को जरूर बुझाएं, इल्मी प्यास जरूर बुझाएं। तो ये मेरे जो बच्चे हैं, जो गार्जियन हजरात भी इसमें हैं, बहुत सारे बच्चों की माएँ भी होंगी, उनके अब्बा हुजूर भी होंगे, उनके दादा जो है नहीं भी हजरत होंगे, उन सब से मेरी दरखास्त है कि तालीमी बेदारी का हम और आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए माइल करें। मदारिस और मकातिब अभी तो बंद होने का वक्त है, शव्वाल में तमाम मदारिस खोल दिए जाएंगे। ये कोरोना मर्ज भी अल्लाह के फजल करम से खत्म हो रहा है, इसलिए हम सब पढ़ने पढ़ाने के लिए अभी से मिजाज बनाए। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना आ रहा है, इस मुकद्दस महीने में गार्जियन हजरात अपने बच्चों के लिए दुआओं का एहतमाम करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों के दिलों में पढ़ने के लिए और इल्म की तहसील के लिए तौफीक नसीब फरमा दीजिए। आप जितना भी दुआ करें और बच्चे भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए इल्म का मैदान आसान फरमा दे। करिश्मे है दुनिया में इल्म अमल के, समझते नहीं नौजवान आजकल के। मेरे दोस्तों, हर तरफ हम और आप देखेंगे तो इल्म का चर्चा होगा, चाहे वो दीन का इल्म हो, चाहे दुनिया के दिगर उलूम व फनून हो, आर्ट हो और हुनर हो, लेकिन जिस इल्म की बात हम कर रहे हैं, ये दीनी इल्म जिसको हम कहते हैं, और यही इल्म है जिसे इल्म कहा जाना चाहिए। कुरान करीम ने है ना आलिमों की बड़ी तौसीफ फरमाई है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा।
मेरे दोस्तों ये बड़ी फजीलत की बात है। कुरान करीम में उलमा की तारीफ आई हुई, नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा व मा याकिलुहा इल्लल आलिमून। इस कुरान करीम को समझने वाले कौन समझेंगे? जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दीन की दौलत से, कुरान करीम की दौलत से और अरबियत की तालीम हासिल किया है, वो कुरान करीम को समझते हैं और समझाते हैं। इसलिए तालीमी बेदारी की निस्बत से ये चंद बातें मैंने कही। दूसरी बात पर भी मैं चाहता हूं कि मैं अपना हिस्सा अदा कर दूं। समाज मुआशरा इस्लाह मुआशरा। मेरे दोस्त, हम सब सुनते हैं मुआशरा। बहुत सारे लोग होंगे जो मुआशरा समझते होंगे कोई जानवर होगा 2 पैर का या 4 पैर का। मुआशरा किसे कहते हैं? मुआशरा कहते हैं एक साथ मिलजुल करके रहना, एक साथ मिलकर जिंदगी गुजारना। गढ़वा मोहल्ला में 50 घर हो, 25 घर हो, बसैया में 200-400 घर हो, जो एक मोहल्ले में सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, उसी मोहल्ले में रहने को और वक्त काटे और गुजारने को मुआशरा कहते हैं। इस्लाह मुआशरा, इस्लाह माने ठीक ठाक करना, दुरुस्त करना। यानी मुआशरा में बिगाड़ आ गया है, जो बिगाड़ हमारे मुआशरे में हो उस मुआशरे को दुरुस्त करना। और मैं एक दावे के साथ बात कहता हूं कि जब तक कि हमारे मुआशरे में तालीमी बेदारी नहीं होगी और हमारा मुआशरा पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, उस वक्त तक के मुआशरे की इस्लाह भी नहीं होगी। इस्लाह मुआशरा का मतलब यह है कि मुआशरा हमारा इस वक्त, हमारा समाज, हमारा मुआशरा बीमार है, चंद बीमारियों में है। कौन ऐसी बीमारी है जो हमारे मुआशरे में नहीं है? मुआशरे की जो तश्कील होती है वो अफराद से होती है। हमारे गांव में जितने लोग हैं, छोटे बड़े, मर्द औरत, बच्चे बच्चियां, दादा नाना, चचा चचानी, फूफा खालू, जितने लोग हैं एक साथ मिल करके रहते हैं, इसी से मुआशरे की तश्कील होती है। अब इसका नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर मुआशरे में रहने वाले लोग अगर नेक होंगे तो मुआशरा नेक होगा। अगर मुआशरे में बसने वाले लोग नमाजी होंगे तो पूरा मुआशरा नमाजी होगा। अगर मुआशरे में बसने वाले लोग, रहने वाले लोग अगर खराब होंगे, अगर बदकार होंगे, गुनहगार होंगे, सियाहकार होंगे और जाहिल होंगे, अनपढ़ होंगे और भी कुछ तरह की बातें होंगी, जितनी भी खराबियां हैं वो हमारे मुआशरे में मौजूद है। कौन ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम बीमारी समझते भी नहीं है? मेरे दोस्तों, हमारे मुआशरे में हम और आप बसते हैं। हम में से बोलने वाले, सच बोलने वाले कितने लोग हैं? गिन सकते हैं। झूठ का कारोबार करने वाले को गिनने की जरूरत नहीं है। धोखा देने वाले को गिनने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, अनपढ़ों को गिनने की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखों को आप गिन सकते हैं, बेनमाजियों को गिनने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में नमाज के वक्त खड़े हो जाइए, मस्जिद के गेट पर निकलने वाले नमाजियों से अंदाजा हो जाएगा कि इस बस्ती में रहने वाले 5000 लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले 50 आदमी हैं। मेरे दोस्तों, जिस मुआशरे में नमाजी न हो, जिस मुआशरे में सच बोलने वाले न हो, जिस मुआशरे में एक दूसरे का एहतराम करने वाले नहीं हो, जिस मुआशरे में छोटों पर शफकत करने वाले नहीं हो, बड़ों की ताजीम करने वाले नहीं हो, उलमा की तौकीर करने वाले नहीं हो, तो वो मुआशरा हमारा बिगाड़ का शिकार है। आइए हम अज़्म करें, हौसला करें कि हम तालीमी बेदारी के साथ साथ अपने मुआशरे में जो पाई जाती बुराइयां पाई जाती हैं, हम उन बुराइयों को हम खत्म करेंगे। हम सब कोशिश करेंगे। मेरे दोस्तों, झूठ बोलना, दगा देना, फरेब करना, हसद करना, चुगलखोरी करना, बदखाही करना, जिसको हम और आप अपना पेशा बना रखे हैं, मेरे दोस्तों, ये सब बीमारी है। ये बीमारी है। बदन भी बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। जिस्म बीमार हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। ये रूह हमारी बीमार है, मुआशरा हमारा बीमार है। आज मुआशरे में जो चंद नमाजी हैं, उनको वक्त पर नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए जरूरत है कि हम और आप तालीमी बेदारी का हिस्सा बनकर तालीम के जेवर से हम अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करें और कोशिश करें कि हम अपने समाज को नेक और एक और साले मुआशरा बनाएंगे। जो लोग झूठ बोलते हैं वो उधरा है। ये जो हम लोगों का सिलसिला
सिलसिला मुनक़ता रहा है। आइए अज़्म करें, हौसला करें, कोशिश करें और पूरे अज़्म के साथ 2 गुना और चंद गुना हौसले के साथ, उमंग के साथ, नए जज्बे और इरादे के साथ कि हम अपनी तालीम का सफर जारी रखेंगे। उसके लिए चाहे जो कुछ तकलीफें और मुशक्क़तें उठानी पड़ेगी हम उठाएंगे। और दूसरी ये कि मुआशरे की जो तश्कील होती है, मुआशरे में रहने वाले अफराद से होती है। अगर हमारा मुआशरा पढ़े हैं और दीन की हिफाजत का मजबूत व महफूज पनागाह है, अगर ये हमारे कमजोर हो जाएंगे तो हमारे दीन की हिफाजत करने वाला भी हमें मयसर न होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े मदारिस की, मकातिब की, मसाजिद की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।